लड़की खटिया के ऊपर सोई हुई थी कि तभी शरारत में उसका भाई उसके बाल को काट देता है, जो देखने के बाद वो रोने लगी। इसीलिए माँ उसे मारने के लिए दौड़ाती है और कहती है कि अगर तू लौट के आया तो मैं तुझे इसी आग से जला दूंगी। इसीलिए लड़का डर के मारे घर से भाग जाता है और कभी वापस लौट कर नहीं आता। अब 20 सालों बाद उनकी बेटी बड़ी हो गई थी और पूरा परिवार घर के बाहर काम कर रहा था। तभी एक साधु उनके घर आया और कहा कि आपके घर लक्ष्मी की बारिश होने वाली है, जिसे आप चाह कर भी संभाल नहीं पाओगे। ये सब सुनकर आदमी को झूठ लगता है और वो साधु को वहाँ से भगा देते हैं। तब साधु के जाते ही उनका बेटा काफी सालों बाद अपने घर पहुंचा। वो उन्हें नहीं बताता कि वो उन्हीं का बेटा है, बल्कि कुछ दिनों के लिए वो उन्हें अपने घर में शरण देने की बात कहता है। तब थोड़ी देर सोचने के बाद परिवार के लोग कुछ दिनों तक उसे रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। परिवार के लोगों को नहीं पता था कि ये उनका ही बेटा है, लेकिन तभी एक दिन गाँव का एक सेठ अपने कर्ज के लिए उनके घर पे आया, जो अपने पैसों के लिए उन्हें काफी बेइज्जत करता है। और जब ये बात लड़के को पता चली तब वो घर में जाकर अपने पैसों और गहनों से भरा सूटकेस लाकर उनके सामने रख देता है और फिर इनमें से जितने पैसे हो सके वो लेकर उस सेठ का कर्ज चुका देने के लिए कहता है। लेकिन परिवार के लोग उस पैसे को लेने से तो मना कर देते हैं, पर उनकी बेटी को उस पैसे की लालच हो चुकी थी, इसलिए वो किसी भी हाल में उन गहनों को पाने का फैसला करती है। जिसके बाद लड़की ने अपनी माँ के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और लड़के के खाने में जहर देने का फैसला किया। इसीलिए वो लोग अपने पति को बुलाकर बाजार से जाकर जहर ले आने को कहती है। जिसके बाद वो लड़के से कुछ सामान लाने का पैसा लेकर बाजार में जाके दारू पीने लगे। इधर घर पे खाना बनकर तैयार था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अभी तक जहर लेकर घर नहीं आता। काफी देर इंतजार करने के बाद उनका पति बाजार से जहर लेकर नहीं आया, तब औरत खुद खेतों में जहरीली पौधा लाने चली जाती है, जहाँ वो उस पौधे को ओखली में कूचकर चिकन में मिला देती है। पर जैसे ही वो उस खाने को मेहमान के लिए लगाते हैं, वैसा ही दरवाजे पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी डर गई और मेहमान को कुछ देर के लिए घर के पीछे भेज दिया। पर वो पुलिस वाले किसी चोर को ढूंढते हुए यहाँ आए थे, लेकिन जब उन्हें चिकन की खुशबू मिली तब वो भी खाने का फैसला करते हैं। लेकिन वो लोग बड़े ही चालाकी से उनके सामने रखा जहरीला खाना हटा देते हैं और फिर पुलिस वालों को ताजा खाना दे देते हैं। लेकिन तभी पीछे की तरफ से एक कुत्ता आकर उस जहरीले खाने को खा लेता है। पर जब पुलिस वाले खाना खाकर लौटे तब दरवाजे पर वो कुत्ता उन्हें मरा हुआ दिखाई दिया। लेकिन लड़की झूठ बोल देती है कि ये आलसी कुत्ता है जो खाने के बाद हमेशा ऐसे ही सो जाता है, इसीलिए पुलिस वाले चले गए। जिसके बाद वो लड़की उस कुत्ते को अपने गोद में उठाकर खेतों में ले जाकर दफना देती है। हर रोज इस मंदिर को सूरज ढलने से पहले बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रात के समय जो भी इस मंदिर में रुकता अगली सुबह उसकी मौत हो जाती थी। इसलिए पुजारियों के द्वारा पहले ही गाँव के लोगों को मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है। पर एक दिन एक आदमी उस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए शाम के समय उसी के अंदर रुक जाता है और जैसे ही मंदिर बंद होने के बाद वहाँ अंधेरा हुआ आदमी निकलकर मूर्ति के पास जाता है। लेकिन वहाँ बैठते ही उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जिससे वो उठकर डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब काफी लेट हो चुकी थी, क्योंकि उसके पीछे दौड़ रही एक अनजानी शक्ति उसे मार देती है। अगली सुबह दो पत्रकार इस रहस्य का पता लगाने के लिए इस गाँव में आते हैं, जहाँ वो रुककर मंदिर के पुजारी की बेटी से मंदिर का रास्ता पूछते हैं, क्योंकि आज उस मंदिर का शिलान्यास था, इसीलिए बहुत सारे लोग वहाँ पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और जब वो पत्रकार लोगों से इस मंदिर के रहस्य के बारे में पूछते हैं तब कोई भी इस बारे में बात करना नहीं चाहता था। इसलिए वो पत्रकार चुपके से जाकर उस मंदिर के छत पे एक खुफिया कैमरा लगा देता है।